मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रवास के बाद 28 मई की शाम 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के कुछ अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली मजबूत करे। साथ ही एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए राज्य में ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों को बढ़ावा देने और क्षेत्रों के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण और कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि एनएमडीसी द्वारा राज्य में स्थित इकाइयों को 25 से 30% आयरन ओर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। अच्छे आयरन ओर राज्य की इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह सीएम ने किया। छत्तीसगढ़ के एमएसएमई उद्योगों को एससीसीएल से विगत 2 से 3 वर्षों से राज्य की जरूरत के अनुसार कोल नहीं मिल रहा है। इस विषय पर कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने का आग्रह सीएम ने किया। आदिवासी अंचल बस्तर में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विगत 4 वर्षों में लगभग 9,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं। इनमें से इस्पात उद्योगों के लिए हर साल 3 मिलियन टन आयरन ओर की आवश्यकता होगी। इन स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता के अनुरूप आयरन ओर आरक्षित रखा जाए और प्रायोरिटी बेसिस पर दिया जाए। साथ ही विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर की दर में भी 30% छूट दी जाए। साथ ही सीएम ने 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव दिया है। रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने और समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध सीएम ने किया। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ ही 5 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट की स्थापना को हरित गतिविधियों के रूप में मान्य करते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन व्यपरिवर्तन से छूट प्रदान करने की मांग की। साथ ही महिलाओं और शिशुओं की देखभाल के सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत MIS प्रणाली होनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75 से 25% करने का अनुरोध किया है। सीएम ने नवीन पेंशन योजना में जमा 19,000 करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा उठाया है। साथ ही GST क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई की भी मांग की है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कम प्राप्त हो रहा है। 2659 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध कराने की मांग सीएम ने की है। साथ ही खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी की 4,170 करोड़ राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरण करने का आग्रह किया है। केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11,828 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त करने का आग्रह भी किया। तो मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।